है। आप आइएगा कैमरे पर। समय हो गया, प्रारंभ करें। जी प्रारंभ कीजिए आप। आप माइक खुला हुआ है, कृपया माइक को आप ओनली संचालिका जी की माइक। सिल्की दीदी आप शुरू कीजिए। ठीक है। आप साउंड आ रहा है। प्रारंभ करने से पूर्व मैं अपने आज जितने भी हमारे साथ कवि जुड़े हुए हैं, तो सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपने काव्य पाठ को टाइम 7 to 10 मिनट्स का दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि 10 मिनट्स में सभी का कंप्लीट हो जाए। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। विजयदशमी के पर्व पर छाया हर्ष अपार। विजयदशमी के पर्व पर छाया हर्ष अपार। घूम रहे राम वेश में घर घर रावण आज। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिल्की चौधरी, मन भावन काव्य भंडार मंच की संचालिका, आप सभी साहित्य प्रेमियों एवं श्रोताओं का विजयदशमी विशेष काव्य गोष्ठी में वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व मैं मन भावन काव्य भंडार मंच की संस्थापिका माधवी अग्रवाल मुग्धा जी का एवं सभी अन्य पदाधिकारियों का वंदन एवं स्वागत करती हूँ। आप सभी का सहयोग हिंदी साहित्य के लिए अतुलनीय है, जो आशा है कि आप सभी के सहयोग से हमारा मंच बहुत आगे तक जाएगा। आज विजयदशमी काव्य गोष्ठी में उपस्थित कवि एवं कवित्री हैं सीमा शर्मा सजिता जी, सुमित कुमार यादव जी, माधवी अग्रवाल मुग्धा जी, रजनीश सिंह जी और कुसुम सोनी जी। तो सर्वप्रथम मैं सीमा शर्मा जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो अपनी सरस्वती वंदना की प्रस्तुति से इस काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करें। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम को प्रारंभ कीजिए। स्वागत है। पा रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है हाँ जी मेरी? मैम, आ रही है। और हाँ जी आपकी आवाज आ रही है। और सभी लोग अपना माइक बंद कर लें जो भी काव्य पाठ करेंगे, ताकि उनकी आवाज हमारे पास तक ज्यादा अच्छे से आए। तो आप शुरू कीजिए, मैं भी माइक बंद करती हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी सिल्की जी आपका, जो आपने मुझे इतने प्यार से निमंत्रण दिया काव्य पाठ के लिए। उसके बाद माधवी जी, जिन्होंने मुझे मनभावन काव्य मंच पर बुलाया आज के शुभ अवसर पर। तो आप सबका बहुत-बहुत आभार। मैं सीमा शर्मा पाठक, मैं काव्य की सरताज की प्रवक्ता, काव्य की सरताज मंच के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो मैं उसकी प्रवक्ता हूँ और मुझे लिखने का शौक बहुत बचपन से ही और ये की शुरुआत करना चाहती हूँ एक सरस्वती वंदना के साथ। नेटवर्क
सीमा जी आपकी आवाज कट रही है बार बार। थोड़ा आवाज कट रही है। जी जी, अब आ रही है मेरे अब तक? हाँ हाँ इस टाइम तो आ रही है मैम। तो मुझे अच्छा अच्छा, चलिए मैं शुरू करती हूँ। का वरदान दे माँ, चरणों में अपने क्या बात है। बल विद्या का वरदान, बल बुद्धि विद्या का वरदान दे माँ, चरणों में अपने स्थान दे माँ, चरणों में अपने स्थान दे माँ। लिखती रहूं मैं तेरी वंदना, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी वंदना है। लिखती रहूं और गाती रहूं मैं तेरी वंदनाएं, तेरी प्रार्थनाएं। मेरी कलम को वो वरदान दे माँ, मेरी वाह कलम को वो वरदान दे माँ, चरणों में अपने स्थान दे माँ। बल बुद्धि विद्या का वरदान दे माँ, चरणों में अपने स्थान दे माँ। बहुत सही। देवी तो स्वर की कमल तेरा आसन रख सर पे, माँ दे आसवासन। देवी तो स्वर की कमल तेरा आसन रखात सर पे, माँ दे आसन। भक्ति और शक्ति का दान दे माँ, भक्ति और शक्ति का दान दे माँ, चरणों में अपने स्थान दे माँ। अंधेरों में भी चांदनी खिल उठेगी, हे माँ सरस्वती कृपा जो मिलेगी। अंधेरों में भी चांदनी खिल उठेगी, हे माँ सरस्वती कृपा जो मिलेगी। छूनू गगन को वो पहचान दे माँ, क्या बात छूनू गगन को वो पहचान दे माँ, मेरी कलम को वो वरदान दे माँ। बल बुद्धि विद्या और ज्ञान दे माँ, चरणों में अपने स्थान दे माँ, चरणों में अपने स्थान दे। बहुत सुंदर सीमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीमा जी आपने बहुत आ रही सिल्की जी, बहुत आज तो माँ क्या आपकी आवाज नहीं आ बहुत रही है। अच्छी प्रस्तुति आप दी। क्या बोल रहे हो कुछ? जी जी धन्यवाद। शायद नेटवर्क हम हाँ, हम नेटवर्क सभी को चरणों में स्थान है। तो इसके बाद सीमा जी की बहुत सुंदर सरस्वती वंदना थी कि माँ सरस्वती आप हमें चरणों में अपनी स्थान दे माँ। तो माँ की सभी पे कृपा बनी रहे,
सभी लोग की लेखनी को सशक्त करे माँ। तो ऐसी माँ से हमारी भी प्रार्थना है कि माँ हमें बल बुद्धि विद्या का वरदान दे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सोमित यादव जी को आमंत्रित करती हूँ। सोमित जी अयोध्या से हैं, तो सोमित जी आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है सोमित जी आपका। जी बहुत बहुत आभार आपका। इस पटल पर जुड़े हुए जितने भी साहित्यकार हैं और जितने भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, मैं उन सभी को इस पटल के माध्यम से अपना प्रणाम व्यक्त करता हूं और इस मंच की संचालिका डॉक्टर सिल्की चौधरी जी को आभार व्यक्त करता हूं। बहन माधवी अग्रवाल मुग्धा जी ने इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर दिया, उनको प्रणाम करता हूं। सीमा शर्मा जी को प्रणाम करता हूं, कुसुम सोनी जी को प्रणाम करता हूं, डॉक्टर रजनीश सिंह जी को प्रणाम करता हूं और तब जाकर के अपनी बात आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति में माँ सरस्वती की वंदना कुछ छंदों में मैंने लिखी है, आप सभी के बीच में रखता हूं कि हे मातु शारदे स्वर दायिनी हो तुम, कि हे मातु शारदे स्वर दायिनी हो तुम, वाड़ी देवी माता आज तुमको नमन है। हे मातु शारदे स्वर दायिनी हो तुम, वाड़ी देवी माता आज तुमको नमन है। ज्ञान का प्रकाश भरो अज्ञानता को हरो, ज्ञान की है देवी आज तुमको नमन है। पुत्र की पुकार सुन आ जाओ हे मात तुम, दया निधि माता आज तुमको नमन है। लिखता रहूं मैं गीत छंद और मुख तक, विद्या की है देवी आज तुमको नमन है। विद्या की है देवी आज तुमको नमन है। आप हो कला की देवी आप विद्यावान हो, तुमको प्रणाम करता हूँ माता शारदे। आप हो कला की देवी आप विद्यावान हो, तुमको प्रणाम करता हूँ माता शारदे। जीवन की पतवार फंसी है भंवर बीच, बीड़ा वाली माता आज मुझको उबार दे। बीड़ा वाली माता आज मुझको उबार दे। चरणों में शीश तेरे धरूं में करूं मैं ध्यान, चरणों में तेरे शीश धरूं में करूं मैं ध्यान। मुझे यश कीर्ति और अपना तो प्यार दे, मुझे यश कीर्ति और अपना तो प्यार दे। तेरे दर पे है माँ तो कब से खड़ा हूं मैं, तेरे दर पे है माँ तो कब से खड़ा हूं मैं। एक बार मेरा भी तो नाम तो पुकार दे। ज्ञान की प्रवाह धारा सूख चुकी है मात, ज्ञान की प्रवाह धारा सूख चुकी है मात। मुझ में तो ज्ञान की एक छोटी सी फुहार दे, मुझ में तो ज्ञान की एक छोटी सी फुहार दे। और इस विजयदशमी के बहुत सुंदर आभार जी आपका। इस विजयदशमी के त्योहार पर रावण दहन होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हर सालों साल बताया जाता है। उसी रावण मरण के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है कि जब भगवान राम का और भगवान राम का और रावण के बीच में जब युद्ध हुआ होगा तो वो दृश्य कैसा रहा होगा, वो विहंगम दृश्य कितना भयानक रहा होगा। जब इतना दुर्दांतकारी निशाचर जिसके पाप से इस पूरी धरती पर हाहाकार मचा हुआ था, उसका वध करने में भगवान श्री राम जी को कितना कष्ट हुआ होगा या उनको क्या क्या करना पड़ा उसको मारने के लिए, आप सब उससे अवगत हैं। उसी का मैं वर्णन अपनी कविता में मैंने किया है। साधारण सी कविता आपके बीच में रखता हूँ, आप सभी का आशीर्वाद मिले आपकी गौरवमयी उपस्थिति में। आज समर का अंतिम दिन है, जी जी, आज समर का अंतिम दिन है, चहुओर मचा था हाहाकार। आज समर का अंतिम दिन चहुओर मचा था हाहाकार। वानर सेना में गूंज रहा था श्री राम का जय जयकार। वानर सेना में गूंज रहा था श्री राम का जय जयकार। गदा धरे हनुमान खड़े थे, अंगद भी गदा उठाए थे। गदा धरे हनुमान खड़े थे, अंगद भी गदा उठाए थे। यह भीषण युद्ध देखने को शिव ब्रह्मा भी आए थे। यह भीषण युद्ध देखने को शिव ब्रह्मा भी आए थे। लंका के पट खुलते ही नीच निशाचर छूट पड़े। लंका के पट ही नीच निशाचर छूट पड़े। आकर वानर सेना पर वो, आकर वानर सेना पर वो, आकर वानर सेना पर वो। बहुत सुंदर सुमित जी।
लंका के पट खुलते ही नीच निशाचर छूट पड़े, आकर वानर पर वो एकदम से ही टूट पड़े, आकर वानर सेना पर ही टूट पड़े, धारदार धारदार बर्छी भालों से, धारदार बर्छी भालों से वारों पर वार हो रहा था, धारदार बर्छी भालों से वारों पर वार हो रहा था, वानर भालू के स्वर पराक्रम से राक्षसी संहार हो रहा था। इतने में धूल उड़ी नभ तक कुछ नजर नहीं आ पाता था, इतने में धूल उड़ी नभ तक कुछ नजर नहीं आ पाता था, लंकेश की जय जयकार से पूरा युद्ध क्षेत्र थर्राता था, लंकेश की जय जयकार से पूरा क्षेत्र थर्राता था। इतने में रावण सम्मुख था, 10 शीश चमकते थे उसके, इतने में रावण सम्मुख था, 10 शीश चमकते थे उसके, 10 शीशों पर राजसी मुकुट पर स्वर्ण चमकते थे उसके, संकट मोचन हनुमान से रावण यूं आकर बोला, संकट मोचन हनुमान से रावण यूं आकर बोला, राम मरेगा आज शपथ हो लंका की खाकर बोला, राम मरेगा आज शपथ हो लंका की खाकर बोला, हनुमान से बोला जाओ उस वन भिक्षुक को बुलवाओ, हनुमान से बोला जाओ उस वन भिक्षुक को बुलवाओ, दोनों भाई राम लखन को तुम मेरे सम्मुख लाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम आए तो रावण अट्ठाहास कर रहा था, मर्यादा पुरुषोत्तम आए तो रावण अट्ठाहास कर रहा था, अपने रथ पर बैठा वो रणबीच चौकड़ी भर रहा था, अपने रथ पर बैठा वो रणबीच चौकड़ी भर रहा था, अवधपति ने यह देखा तो हल्का सा मुस्काए। भगवान श्री राम कितने धैर्यवान हैं कि वो रावण जैसे से दुर्दांतकारी का वध करने के लिए भी गए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर वो सौम्य मुस्कान हमेशा बनी रहती है कि अवधपति ने यह देखा तो हल्का सा मुस्काए, कंधे पर अमोघ बाण को अपनी बाहों तक ले आए, कंधे पर रखे अमोघ बाण को अपनी बाहों तक ले आए, रावण बोला राम मूर्ख है जो तू मुझसे टकराता है। रावण का अभिमान देखिए कि वो तीनों लोकों के स्वामी को कैसे चेतावनी दे रहा है कि रावण बोला राम मूर्ख है जो तू मुझसे टकराता है, मेरे पराक्रम के आगे तो यह तीनों लोग थर्राता है, बोले रघुवर युद्ध करो इन सब बातों में क्या रखा है, बोले रघुवर युद्ध करो इन सब बातों में क्या रखा है, आज युद्ध में दिखलाओ कि कौन धनुर्धर पक्का है। रावण के तीखे वचनों से लक्ष्मण का क्रोधित सागर लहराया, रावण के तीखे वचनों से लक्ष्मण का क्रोधित सागर लहराया, सुग्रीव विभीषण जामवंत को रावण का काल नजर आया, हाहाकार मचाता रावण बाणों का संधान कर रहा था, हाहाकार मचाता रावण बाणों का संधान कर रहा था, मूर्छित करके वानर भालू को उनको परेशान कर रहा था। इंद्र ने अपना रथ भेजा जिस पर सवार श्री राम हुए, तब इंद्र ने अपना रथ भेजा जिस पर सवार श्री राम हुए, रावण के कृत देख देख क्रोधित अब राम के कृत देख देख क्रोधित अब श्री राम हुए, नभमंडल में अब सिर्फ बाणों की वर्षा होती थी, नवमंडल में अब सिर्फ बाणों की वर्षा होती थी, तीनों लोकों में सत्य असत्य के युद्ध की चर्चा होती थी, तीनों लोकों में सत्य असत्य के युद्ध की चर्चा होती थी। रावण इतना मायावी था, मायावी चाल दिखाता था, रावण इतना मायावी की माया की चाल दिखाता था, कभी राम के सम्मुख तो कभी कहीं कहीं जा छिप जाता था, कहीं राम के सम्मुख तो कभी कहीं छिप जाता था। प्रभु राम ने अपने धनुष पे वाणों को साधा, प्रभु राम ने अपने धनुष पर बाणों को साधा, रावण की दूर होने वाली थी अब देखो सारी भव बाधा, एक एक करके राम ने उसके 10 शीश काट डाले, एक एक करके राम ने उसके 10 शीश काट डाले, उसके शीशों को सारे हवन, उसके शीशों से युद्ध क्षेत्र में बने सारे हवन कुंड पाट डाले, फिर भी रावण शिव वरदान से जीवित हो जाता था, फिर उसका मस्तक उसके धड़ पर आ जाता था, फिर से उसका मस्तक उसके धड़ पर आ जाता था। क्या बात है, बहुत सुंदर। इस व्यतिक्रम से परेशान राम का संकोच बढ़ा, इस व्यतिक्रम से परेशान राम का संकोच बढ़ा, मन ही मन दया निधि में रह रह करके क्रोध बढ़ा, यह दशा देखकर रघुवर की तब विभीषण समीप आए, नाभि का अमृत सुख लाने की युक्ति उनको बतलाए, नाभि का अमृत सुख लाने की युक्ति उनको बतलाए। जैसे एक बाण रावण की नाभि में मारा, जैसे प्रभु ने एक बाण रावण की नाभि में मारा, धरनी पर गिरा और श्री राम कह कह के पुकारा,
अब हुआ दशानन, अब हुआ दशानन का अंत हुआ दशानन का, बादल से पुष्प बरसते थे, अंत हुआ दशानन का, बादल से पुष्प बरसते थे, 34 में श्री राम के नारे आज गरजते थे, 34 में श्री राम के नारे आज गरजते थे। अंत हुआ था अभिमानी का, जय जयकार हो रहा था, अंत हुआ था अभिमानी का, जय जयकार हो रहा था, वानर दल में रामचंद्र का भव्य सत्कार हो रहा था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सौमित जी, बहुत अच्छा बोला। बहुत शानदार। जी बहुत आभार आप सभी का। बहुत बहुत सुमित जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी हुई। और बहुत सुंदर। आपने बिल्कुल वहां पहुंचा दिया कि क्या क्या सोच रहा हो, मतलब वहां का उस टाइम का जो दृश्य था वो कैसा होगा, हमारे मन में भी वही दृश्य पहुंच गया। तो बहुत अच्छा लिखा है सौमित जी आपने। जी आभार दीदी आपका। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी सुमित जी। आपने तो आनंद ही आनंद कर दिया चारों तरफ, और हमारे श्रोता भी हम जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को, और आपकी जो प्रस्तुति है वो तो अति मनभावक है कि उसका कितना बखान किया जाए, उसका कितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हवन काव्य भंडार की संचालिका डॉक्टर सिल्की से वो आए और अपनी प्रस्तुति और हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद माधवी जी। कुछ अलग करने के लिए त्यागनी पड़ती है ख्वाहिशें। राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए, तो हमें भी अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत कुछ खोना है, और तभी शायद हमारा भी कुछ एक नया अस्तित्व हो। तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है कुछ नया प्राप्त करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं दशहरे की, तो उस जगह पे भूमिजा की बात ना हो। सौमित जी ने उस दृश्य का तो हमें आनंद दे दिया, तो मैं कुछ भूमिजा के ऊपर बोलना चाहूंगी, क्योंकि भूमिजा की बात नहीं हुई। इतना आसान कहाँ होता है, इतना आसान कहाँ होता है जख्म हृदय में छिपाना, बहते आंसुओं को आंखों में छिपाना, राजसी जीवन छोड़ वनवासी बनना, पति धर्म की खातिर वन वन भटकना, ब्राह्मण सेवा हेतु लक्ष्मण रेखा लांघना, पति विछोए के बाद भी धैर्यवान बने रहना, पतिव्रता पवित्रता की कसौटी पर अग्नि परीक्षा से गुजरना, परित्यक्ता कहलाकर भी मन की करुणा छुपाना, राजधर्म की खातिर राजमहल त्यागना, लवकुश के जन्म से पूर्व वेदव्यास की कुटिया में जाना, नारी सम्मान के लिए भूमि में समा जाना। इतना आसान कहाँ होता है भूमिजा या सीता कहलाना। तो सच में अगर हम बात करें माँ सीता की, तो इतना आसान नहीं होता भूमिजा कहलाना। नारी सम्मान के लिए, नारी अधिकार के लिए, राजधर्म के लिए, एक रानी के अधिकार के लिए, पतिव्रता धर्म के लिए जितने त्याग उन्होंने किए थे, तो इतना आसान नहीं था एक भूमिजा कहलाना। तो इसी के साथ मैं कुछ पंक्तियां दशहरे के ऊपर पढ़ती हूँ। और असत्य पर सत्य की विजय का, असत्य पर सत्य की विजय का संदेश देने आ गया पावन दशहरा। संकटों का तम घनेरा होना आकुल मन ये तेरा, संकटों के तम छटेंगे होगा फिर सुंदर सवेरा। जय जय का तू ले सहारा, द्वेष हो कितना भी गहरा, होने कुलुषित मनी है तेरा, फिर से टूटे दिल मिलेंगे, होगा जब प्रेमी चितेरा। तो हमारे यहाँ दशहरा असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय का, तो इन सब का हमें संदेश देता है। तो ईश्वर हमारे मन से भी सभी प्रेम, हमें हमेशा प्रेम का संदेश दे। हम
हर किसी से प्रेम दया वाली भावना को रखें। हम द्वेष और ईर्ष्या लोभ मोह इन आदि सभी चीजों से बचे रहे और हमारी लेखनी को सशक्त करे। इन शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं सभी अपने जो भी मेरे अनुज हैं, जो भी मुझसे बड़े हैं, मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करती हूँ, सभी का वंदन अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं सीमा जी से आग्रह करती हूँ कि वो भी आए और अपना काव्य पाठ की प्रस्तुति करें। तो सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है सीमा जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पी जी, आपने मुझे बुलाया फिर से अपना काव्य पाठ करने के लिए। एक्चुअली मैं खुद वेट कर रही थी क्योंकि जो भी अभी अतुल जी ने सुनाई रचना, आपने सुनाई, तो वो बात श्री राम की है, बात रावण की है, बात दशहरा की है। तो मेरी रचना भी कुछ इसी प्रकार की है जो मैंने कल रात को लिखी थी, तो मैं वही आपके समक्ष सुनाना चाहती हूँ। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? एक बार बता दीजिए बस। आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। तो मैंने पूरा दिन मैं फेसबुक पे ये सब देखती रही, रावण दहन हो रहा है, इधर हो रहा है, वो हो रहा है, उससे रिलेटेड पोस्ट देखी, तो ऐसे मन में ख्याल आ गया। सोने से पहले मैंने कुछ किया, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जलाकर राख बिल्कुल मैम, आपका स्वागत है। पुतले उस पापी रावण के, जलाकर राख किए हमने पुतले उस पापी रावण के, हर गली मोहल्ले चौबारों पर बड़े जोश में हंस हंस के। जला कर दिए हमने पुतले उस पापी रावण के, बड़े जोश में हर गली मोहल्ले चौबारों पर बड़े जोश में हंस हंस के। फिर क्या होगा? फिर कल से रावण जन्मेंगे, फिर कल से रावण घूरेंगे किसी वैदेही और जानकी को। फिर कल से रावण जन्मेंगे, घूरेंगे किसी वैदेही और जानकी को, तार कर देंगे इन्हीं चौराहों पर, तार तार कर देंगे इन्हीं चौराहों पर, किसी सिया और किसी मैथिली को। पूजन तो 9 दिन कर लिया बस, पूजन तो 9 दिन कर लिया बस, ना अब कन्या देवी का स्वरूप। पूजन तो 9 दिन कर लिया बस, ना अब कन्या देवी का स्वरूप। कुछ दिन का चोला पहना था, कुछ दिन का चोला पहना था, अब दिखलाएंगे असली रूप। मानवता को करेंगे प्यार, कभी जला किसी को तो कभी मार। मानवता को हर पल करेंगे प्यार, कभी जला किसी को तो कभी मार। माँ बहनों के नामों को शर्मिंदा वो कर जाएंगे, माँ बहनों के नामों को शर्मिंदा वो कर जाएंगे, इन्हीं गली चौराहों पर जब गालियां सुनाएंगे। दोबारा सुनिएगा। जिन गली चौराहों पे आज रावण जलाया गया है, कल क्या होगा? बहनों के नामों को शर्मिंदा वो कर जाएंगे, इन्हीं गली चौराहों पर जब गालियां सुनाएंगे। माँ दुर्गा भी ये सोचेगी क्या हुआ, कैसा युग आ गया। माँ दुर्गा भी ये सोचेगी ये कैसा युग आ गया। मानव ही यहाँ नाग बनकर दूसरे मानव को खा गया, मानव ही यहाँ नाग बनकर दूसरे मानव को खा गया। जब तक हर मन में रावण रहेगा, जब तक हर मन में रावण रहेगा, बंद करो ये ढोंग, ईश्वर भी कहेगा। कुछ अंतिम पंक्तियां। पूजना है तो पूजो हर नारी को, पूजना है तो पूजो हर नारी को, बस 9 दिन नहीं हर लगा। पूजना है तो जलाओ उस रावण को, जलाना है तो जलाओ जो तुम्हारी था, जो तुम्हारे रक्त में बह। तो ये मेरी रचना रही है संबंधित। और इसके अलावा मैं आपको एक गजल हूँ, बहुत पसंद करते हैं मेरी गजलों को।
पंक्तियां सुनाऊंगी, उसके बाद आंखें बंद सनम महसूस तुझे कर ले हो, आंखें कर बंद सनम महसूस तुझे लेते हैं, तुम्हारी तस्वीर ही तेरी आँखों में भर लेते हैं, आंखें करके बंद सूस तुझे करते हैं, लोग कहेंगे ना समझे, जानता है इसलिए तो तेरे से ही कर हो तो सीमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सीमा जी, आपकी वॉइस म्यूट हो गई है। हाँ, अभी जो भी आपकी वॉइस बहुत कट रही है बीच बीच में। हाँ, तो ना अभी आप किसी और को बुला लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पे शायद नेट हो रहा है। किसी और को बुला लीजिए, नेटवर्क। ठीक है मैम। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुसुम जी, सीमा जी, आपने बहुत सुंदर जो कल लिखा था उसके ऊपर, हाँ, आज के बाद ये एक सच्चाई है कि स्त्रियों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, तो रावण तो जगह जगह पर है। तो आपने एक बहुत अच्छी कविता सुनाई है हम सभी को। इसी के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सबसे वरिष्ठ कवि रजनीश जी से आग्रह करती हूँ कि आके वो अपने काव्य की प्रस्तुति दे, क्योंकि माधवी अग्रवाल जी किसी कारणवश जी जी नहीं जुड़ पाई हैं, उन्हें जाना पड़ा है। और रजनीश जी एक प्रोफेसर है और रांची से है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप किस विषय के प्रोफेसर हैं? जी, मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ, कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूँ। कंप्यूटर साइंस, जी जी। असिस्टेंट प्रोफेसर? नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर है। एसोसिएट प्रोफेसर, ओके सर। ओके, तो आप सभी को मेरा जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक, ओके। तो आप सभी को मेरा सादर नमस्कार है और सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग भी आदरणीय लोग देख रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले मैं मनभावन काव्य भंडार मंच के संस्थापिका माधवी अग्रवाल मुद्दा जी को शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने मंच पे आने को आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर सिल्की चौधरी जी को भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मंच संचालिका कर रही हैं।
उनका भी स्वागत है। तो मैं एक गीत लिखा हूँ माता रानी के ऊपर, तो सुना रहा हूँ आप लोगों को। कहते हैं ना कि माँ के आंचल में ही तो सारा संसार है। जी बन के सर, राजे बिल्कुल। तबस्सुम दिल का एतबार है। तो आइए इस गीत सुना रहा हूँ आप लोगों को। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मैं बालक नादान आया तेरे दर पे। मैं बालक नादान आया तेरे दर पे। तुझको है पता क्या है मेरे मन में। तुझको है पता क्या है मेरे मन में। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मैं बालक नादान। इस कहते हैं कि चेहरा देखकर पढ़ लेती मन की कसक को, कहने न देती कुछ भी कहती तैयार है। तो आइए इस बंद को सुनते हैं। ओ इस धरती से उस अंबर तक, ऐ माँ तू ही बसी है। इस धरती से उस अंबर तक, ऐ माँ तू ही बसी है। माला की डोरी में, पूजा की थाली में, ऐ माँ तू ही सजी है, तू ही सजी है। तेरी महिमा है अपरंपार, और तेरी महिमा है अपरंपार। तू सुनती है सबकी पुकार, तुझसे है क्या छुपा, सब है तेरी नजर में। तुझसे है क्या छुपा, सब है तेरी नजर में। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मैं बालक नादान। कहते हैं कि बन के दीपक जलती वो सफर है जिंदगी का। बन के दीपक जलती वो सफर है जिंदगी का। रुक जाए ये कदम कभी तो बनती वो रफ्तार है। माँ के आंचल में ही तो सारा संसार है। आइए सुनते हैं इस बंद को। ओ बन के गंगा की धारा, ऐ माँ तू ही तो बहती है। बन के गंगा की धारा, ऐ माँ तू ही तो बहती है। बन के दीपक, बन के ज्वाला, ऐ माँ तू ही तो जलती है, तू ही जलती है। कहते हैं तुझको माँ भवानी, कहते हैं तुझको माँ भवानी। सुन ले पुकार माता रानी, तुझको है पता क्या है दिल के घर में। तुझको है पता क्या है दिल के घर में। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मैं बालक नादान। इस गीत का अंतिम बंद पढ़ रहा हूँ। ओ तू बहती है मस्त हवाओं में, तू बसती है फजाओं में। तू बहती है मस्त हवाओं में, तू बसती है फजाओं में। तू है सूरज, तू है चंदा, तू है बसी सितारों में, सितारों में।
हम सब की माँ शक्ति दुर्गा, ओ हम सब की माँ शक्ति दुर्गा, रास्ता दिखाओ माता, क्या मांगू तुझसे, तू है कन कन में, क्या मांगू तुझसे, तू है कन कन में, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मैं बालक नादान आया तेरे दर पे, मैं बालक नादान आया तेरे दर पे, तुझको है पता क्या है मेरे मन में, तुझको है पता क्या है मेरे मन में, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मैं बालक नादान। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो एक गीत और प्रस्तुत करता हूँ। जी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो ये गीत मैंने एक लिखा था, जिसमें एक मांझी है और एक बेबस इंसान और एक कश्ती है, जिसमें वो बेबस इंसान जो है कभी अपने आप को, खुद को देखता है, कभी प्रकृति को देख रहा है। तो उसी बीच में जो मांझी है उसे पूछता है कि क्या हुआ साहिब, तो वो क्या बोलता है, वो सुनाता हूँ आपको। मझधार में है माझी, हो जाएंगे हम, कश्ती पार करा दे तू, मझधार में है माझी, हो जाएंगे हम, कश्ती पार करा दे तू, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है डूबेंगे हम, कश्ती पार करा दे तू, मझधार में है माझी। वो गुमनाम अब भी इसी शहर में कहीं घूम रहा, वो गुमनाम अब भी इसी शहर में घूम रहा, जर्रे जर्रे पे तेरे कदमों के निशान वो ढूंढ रहा। तो आइए सुनते हैं इस बंद को। ओ चांद भी जैसे मुझसे खफा है, जार भी जैसे मुझसे खफा है, चांद भी जैसे मुझसे खफा है, जार भी जैसे मुझसे खफा है, जिंदगी भी अब वीरान सी लगे, रात की कली भी जैसे खफा है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है रो देंगे हम, कश्ती पार करा दे तू, मझधार में है माझी, हो जाएंगे हम, कश्ती पार करा दे तू, मझधार में है माझी। था अंधेरा हर जगह, उसे रोशनी की तलाश थी, मोहब्बत के फरिश्ते में बची थोड़ी सी आस थी, गुमान की बारिश से कब तक भीगता वो बेबस, छोटी सी दुनिया बसाने की फकत उसकी चाह थी। आइए सुनते हैं इस बंद को।
वक्त भी जैसे बेवफा हो गया, साथ छोड़ मेरा सबका हो गया। वक्त भी जैसे बेवफा हो गया, साथ छोड़ मेरा सबका हो गया। आईना देख कर ये तसल्ली हुई, खुद का चेहरा ही अपना हो गया। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है दिल तोड़ेंगे हम, कश्ती पार करा दे तू। मझधार में है माझी, हो जाएंगे हम, कश्ती पार करा दे तू। मझधार में है माझी। बीते लम्हों की कसक को हौसला बना, दौड़ती हुई उस जिंदगी को अपना हिस्सा बना। नूर फैलेगा तेरी जीत का इसी जहां में एक दिन, बेचैन साये को फकत सुकून का दरिया बना। आइए इस गीत का अंतिम अंश सुनाता हूँ आप लोगों को। जहां में वफा तो तू ही थी, अहद वफा तो तू ही थी। जाने वफा तो तू ही थी, अहद वफा तो तू ही थी। गुजर भी अब अनजाना लगे, राह वफा तो तू ही थी। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है मर जाएंगे हम, कश्ती पार करा दे तू। मझधार में है माझी, हो जाएंगे हम, कश्ती पार करा दे तू। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है डूबेंगे हम, कश्ती पार करा दे तू। मझधार में है माझी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, सभी लोगों का। धन्यवाद सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना सुंदर काव्य पाठ सुनाया। और थैंक यू। इसी के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कुसुम सोनी जी को आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करें। और कुसुम सोनी जी तो इंडिविजुअली भी इस मंच पे अपना प्रोग्राम दे चुकी हैं, बस तो बहुत ओजस्वी कवि हैं, कवित्री हैं हमारी। तो हम अंत में जरूर आ रही हैं, लेकिन ये मत कोई भी सोचे कि बहुत जोश के साथ आ रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग इस टाइम तक थक चुके हैं उनमें दोबारा से जोश को भर देंगी। तो कुसुम सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुसुम सोनी जी अहमदाबाद से हैं। बहुत आभार। माधवी जी का बहुत करती हूँ, मन भावन काव्य भंडार मंच का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और अपनी जिम्मेदारी समझ करके, क्योंकि इस पटल पर कवियतियां भी बहुत जुड़ी हुई हैं, मुझे लगता है प्रस्तुत करना जरूरी है। एक कविता पढ़ती हूँ, सुनिए। बेटी की हालत, बेटी की जब भी चीख चीख पुकार कहे, बेटी की हालत जब भी चीख कहे,
नहीं आता, आंखों से आंसू क्या गाल, समझ नहीं आता, आंखों से आंसू गाल के नारी की हुई कुसुम स्वाभिमानी सोनी नहीं। जी, आपकी बीच बीच में आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? बीच बीच में पता नहीं, शायद या तो वॉइस साइड से अब आ रही थी, लेकिन बीच बीच में आवाज कट रही है आपकी बहुत। जी, अब मैं कोशिश करती हूँ नहीं कटेगी, देखते हैं। जी। कि जिस्म नारी केवल, जिस्म हुई नारी केवल, स्वाभिमानी नहीं रही, मणिकर्णिका सी मर्दानी नहीं रही, मणिकर्णिका सी ऐसी मर्दानी नहीं। वो तो जीना चाहती होगी, वो तो जीना चाहती होगी प्रेम प्यार परिवार में, लेकिन सांस ना ले पाई इस बेटी के बाजार में, लेकिन सांस ना ले पाई इस बेटी के बाजार में। और क्या कहती है नारी, देखिएगा कि काट फेंकते तुम ऐसी घटना के जिम्मेदारों को, काट फेंकते तुम ऐसी घटना के जिम्मेदारों को, लेकिन तुम तो कोस रहे हो वर्दी को सरकारों को, लेकिन तुम तो कोस रहे हो वर्दी को सरकारों को। आखिर कब तक चौराहों पर मोम जलाते जाओगे, आखिर कब तक चौराहों पर मोम जलाते जाओगे। गुंडों को तुम रोज नए अवसर दिलवाते जाओगे, गुंडों को तुम रोज नए अवसर दिलवाते जाओगे। गौरव से गाती थी मैं, जो कलम हिंदुस्तान की शान लिखती है उसने क्या लिखा कि गौरव से गाती थी मैं इस भूमि के बलिदान को, विश्व गुरु मैं कैसे कह दूं ऐसे हिंदुस्तान को, विश्व गुरु मैं कैसे कह दूं ऐसे हिंदुस्तान को। और कैसा हिंदुस्तान कि गली गली में द्रौपदी। मेरी आवाज ठीक आ रही हो तो बताइएगा कि गली मजबूर है लाचार है, गली गली में द्रौपदी मजबूर है लाचार है, या फिर मानो शरशैया पर लेट गया संसार है, या फिर मानो शरशैया पर लेट गया संसार है। और इन घटनाओं के उपाय मैंने लिखे, देखिए कि अब तो केवल कान्हा आकर, अब तो केवल कान्हा आकर चमत्कार दिखलाए, या शूल उठा पांचाली खुद ही माँ दुर्गा बन जाए, या शूल उठा खुद ही माँ दुर्गा बन। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई गजल आप सभी के बीच रखती हूँ। ये गजल मैंने हिंदुस्तान के शूरवीरों के, हिंदुस्तान के सभी शहीदों और सैनिकों, देखिएगा वो के काल का ही काल होगा, वो वतन के काल का ही काल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए, दुश्मन की छातियों में गढ़ा भाल हो गए। माँ भारती पे जब भी अंधेरा था छा गया, माँ भारती पे जब भी अंधेरा था छा गया, तो इनकलाब वाली एक मशाल हो गए, तो इनकलाब वाली एक मशाल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए। ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में, ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में, ये देश तो जीता रहा उन्हीं की सांस में, वो देश की ही आरती का थाल हो गए, वो देश की ही आरती का थाल हो गए, वो वतन के काल का ही काल हो गए। हम सब वतन के लोग उनके कर्जदार हैं, हम सब वतन के लोग उनके कर्जदार हैं, हम सब वतन के लोग उनके कर्जदार हैं, जो हमारे वास्ते निढाल हो गए,
जो हमारे वास्ते निढाल हो गए, कुर्बानियां तमाम उम्र देते ही रहे, कुर्बानियां तमाम उम्र देते ही रहे, तो पर वो वतन के काल का ही काल हो गए। और अंतिम मुक्ता देखिएगा, बस एक ख्वाब रहे, बस एक तो ख्वाब जी रहे, तो बस एक तो ख्वाब जी रहे, तो बस तिरंगा ओढ़ के निहाल हो गए, बस एक तिरंगा ओढ़ के निहाल हो गए, वो वतन काल का काल हो गए। और मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने देश की पवित्रता को और देश प्रेमियों के मन की पवित्रता को इस गीत में उतारने की कोशिश की है, इतिहास की पवित्रता को इस गीत में उतारने की कोशिश की है। देखिएगा कि पावन पानी हो, गंगा माँ में बहता तेरी धरती मीरा दीवानी हो जाऊं, कान्हा तेरी धरती की मीरा दीवानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं, भारत के परचम के तीनों, भारत के परचम के तीनों रंगों में रम जाऊं, भारत के परचम के तीनों रंगों में रम जाऊं, जोगन होकर झूम झूम कर वंदे मातरम गाऊं, जोगन होकर झूम झूम कर वंदे मातरम गाऊं, चुटकी भर माटी में श्री कृष्ण जब मिट्टी खाते हैं तो उनके मुख में ब्रह्मांड दिखने लगता है। तब मैंने इस पंक्ति को लिखने की कोशिश की। देखिएगा कि चुटकी भर माटी में मैं तो सारा आलम पाऊं, चुटकी भर माटी में मैं तो सारा आलम पाऊं, भगत शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं, भगत सिंह और शेखर वाली अमर जवानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं। बन देखिएगा, जहाँ सजा में जय भारत के गीत सुनाए आते हैं, जहाँ सजा में जय भारत के गीत सुनाए आते हैं, चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं। हमारे दादा है सूर्य और हमारे मामा है चंद्र, और ये रिश्ता हमारे भगवान श्री राम ने और हमारी माँ सीता ने कायम किया है, और आज भी हमने उस रिश्ते को बनाए रखा है। तब मैंने ये पंक्ति लिखी। देखिएगा कि यहाँ फजा में जय भारत के गीत सुनाए आते हैं, चंदा सूरज से तो अपने घर जैसे ही नाते हैं, इस धरती के छोटे बच्चे सिंगों को धमकाते हैं, इस धरती के छोटे बच्चे सिंहों को धमकाते हैं, ऐसी भूमि की छोटी सी, ऐसी भूमि की छोटी सी एक निशानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी हो जाऊं, निर्मल गंगा माँ में बहता पावन पानी। बहुत सुंदर कुसुम सोनी जी आपका। और
इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए अपने आज के सबसे वरिष्ठ कवि रजनीश जी से आग्रह करती हूँ कि वो सभी को 2 शब्द बोलते हुए मन भावन काव्य भंडार मंच के लिए बोलते हुए कुछ और सभी को अपने वचनों से अभिभूत करें, आशीर्वचनों से अभिभूत करें। तो रजनीश जी, हम आपके आशीर्वचनों के लिए 2 शब्दों के लिए समापन की ओर ले जाते हुए के लिए आग्रह करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के समापन के लिए कुछ शब्द बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिल्की चौधरी जी आपका। लेकिन मैं लेखनी की दुनिया में बहुत नया हूँ। बिल्कुल हमको लगता है कि मैं 1.5-2 साल से स्टार्ट किया हूँ लिखने के लिए। तो आप लोग सर, हमने भी अभी शुरू किया है। मैं खुद भी एक साइकोलॉजी की ही टीचर हूँ। जी। तो मैंने भी बिल्कुल अभी कुछ ही टाइम से मतलब तो ऐसा नहीं है कि पर आप जी। और अभी कुसुम सोनी जी का इतना अच्छा, बहुत सुंदर मुक्तक, बहुत अच्छा बोली, वो बहुत अच्छा लिखती हैं। उनके भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों के लिए। और सुमित जी जो है वो भी बहुत अच्छा बोले। ऑलमोस्ट सभी लोग, आप लोग अच्छा लिखते हैं और आप ही लोग से मैं सीखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की हर कलाम को पढूं, समझूं किस तरह से लिखावट को एक दिशा दी जा रही है। तो बस आप लोग की शुभकामनाएं करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और आपकी कविताएं और गीत और पुस्तक मैं यूं देखता रहूं और पढ़ता रहूं। इसी दुआओं के साथ आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें, यही शुभकामनाएं करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मन भावन मंच भंडार की, कि जिन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और एक दूसरे के साथ मतलब मुलाकात करने के एक जरिया दिए। बहुत बहुत धन्यवाद माधवी अग्रवाल मुंडा जी आपका। तो बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। धन्यवाद सर। और सीमा दी का बहुत अच्छा था। सरस्वती वंदना के साथ जो उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी। कुसुम सोनी जी तो बहुत ओजस्वी और स्त्री विमर्श के ऊपर, देश प्रेम के ऊपर बहुत अच्छा लिखती हैं। जी। और सोमित जी ने तो बिल्कुल उस दृश्य को याद दिलवा दिया हमें कि उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा। तो बहुत बहुत आभार सोमित जी आपका। और माधवी जी को जाना पड़ा अचानक से कहीं, तो माधवी जी उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी और हम भी कि हम उनका भी सुन पाते। और रजनीश जी, आप अलग फील्ड से होते हुए भी आप हिंदी काव्य के साथ, हिंदी साहित्य के साथ इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं। बहुत तो कुछ नया हमें आपसे सुनने के लिए मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और मन भावन काव्य मंच के लिए अपना बहुत अमूल्य समय यहाँ पे निकाला। और काव्य साहित्य के लिए, हिंदी साहित्य के लिए आपका योगदान हमेशा ऐसे ही बना रहे। हमें जब भी किसी विशेष कार्यक्रम को आयोजित करना पड़े तो आप लोगों का आशीर्वचन और आप लोगों की उपस्थिति हमें हमेशा मिलती रहे। हमें जब भी आप लोगों की आवश्यकता हो, ऐसी मेरी आशा है आप लोगों से। और कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी की से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि विजयदशमी का पर्व आप सभी लोगों के जीवन में बहुत हर्ष उल्लास लेके आए। आप हमेशा न्याय सत्य के पथ पर चले और देश के लिए, हिंदी साहित्य के लिए आप लोगों का नाम हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और आप हम लोगों को भी अपने कविता के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आप हमें ऐसे ही प्रेरित करते रहें। आप ही लोगों के कारण से हम इस काव्य मंच को इतने अच्छे से सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। अगर आज आप लोग नहीं होते तो शायद हमारे लिए बहुत कठिन होता।
ये एक काव्य गोष्ठी को आयोजित करना। बहुत तो अच्छा सभी रहा, का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं जी, आप बहुत सभी अच्छा की रहा। बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सीमा शर्मा जी, धन्यवाद सोमित जी, धन्यवाद माधवी जी, धन्यवाद रजनीश जी, धन्यवाद कुसुम सोनी जी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हमारे प्रिय श्रोताओं के लिए जो इतने टाइम तक हम सब लोगों को सुन रहे थे बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे। उनके बिना तो असंभव ही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी को मेरा नमस्कार, और अगले किसी प्रोग्राम में मिलते हैं आप लोगों से, फिर से मुलाकात जी, होती है। नमस्ते। जी, नमस्कार। जी